रावण की मां कैसे बनी श्री राम की भगत। धार्मिक कथा, पौराणिक कथा। भगवान राम के बाणों से लंका का राजा रावण मारा गया। युद्ध भूमि में उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के मरने के समाचार से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दौरान महल से रानी निक्सा निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं। वह लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल निक्सा के सामने था। कौन हो तुम? कहाँ भागी जा रही हो? वानर दल ने पूछा। उन्होंने निक्सा से कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वे निक्सा को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुंचे। वह लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। निक्सा को देखते ही विभीषण चौंक गए। माँ, आप क्या कर रही हो? विभीषण लपक कर निक्सा के पास पहुंचे और उन्हें भगवान राम के पास ले आए। लक्ष्मण हैरान होकर निक्सा को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए। इसके पुत्र और पुपौत्र अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वह भाग रही है क्योंकि वह इस हाल में भी जीना चाहती है। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो, सुनने दो कि क्या कहना चाहती है। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई निक्सा की आंगनी में खड़े हो गए। राम शांति से निक्सा को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग निक्सा, अपने सफेद रश्मि बाल अच्छी तरह गुथे हुए, वस्त्र अस्त व्यस्त नहीं थे। चेहरा सुंदर था, हाथ पांव नाजुक थे। निक्सा लंकापति रावण की माँ थी। ऐसी दुबली पतली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे। भगवान राम इसी अधेड़ बुन में थे कि तभी उनकी निगाहें निक्सा की आंखों पर गई। ऐसा लगता था कि अंतर मंत्र ज्वाला में दहन कर आंखें काली पड़ गई है। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत न हो। आप बुरी तरह से सुरक्षित है। आपकी पुत्र वधुएं और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित है। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। निक्सा ने राम को देखा और सहमति से सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आई? कुछ हिचक के साथ निक्सा ने बताना शुरू किया कि राम, आपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। तमाम धमकियों और प्रलोभनों के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही और मैं जीना चाहती हूँ ताकि मैं यह देख सकूं कि आप और क्या करते हैं। लक्ष्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहां आराम से रहे। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए निक्सा खुद को एक तरह से धिक्कार कर रही है, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर है। निक्सा का दुख इस शर्म के चलते और भी बढ़ गया कि वह रावण की अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकी, उसके अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देशन में विभीषण निक्सा को राजमहल ले गए। निक्सा रोज सुबह अपनी पुत्रवधुओं से मिलती थी। उन्होंने हर पुत्रवधु को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप दी थी। निक्सा लंका से दूर दराज के इलाकों में भी जाती ताकि अगर किसी को जरूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सके। निक्सा सारे काम करती, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हर काम की प्रेरणा निक्सा ने राम से ली है और हर काम में उन्हें समर्पित किया है। इससे निक्सा को अपने मन में अशांति से उबरने की मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। निक्सा उन पीड़ित लोगों में से मदद करती है। इस तरह कई वर्ष बीत गए। इस अयोध्या में तुस निक्सा के पास आते रहते हैं संदेश और उपकार लेकर। एक दिन अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसे सबको हिला कर रख दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। विभीषण ने रोते हुए जब यह समाचार निक्सा को बता दिया तो वह शतबद्ध रह गई। कुछ देर बाद आंसुओं की धार फूटी। निक्सा विलाप कर रही थी, हे राम, मेरा जीवन अधकार्यम है। आपके चरणों में प्रकाश आ गए। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपके निमंत्र के दुख से कौन मुझे उबारेगा? राम उस दिन के बाद से निक्सा के लोगों की भलाई में और जनपद से जुट गई है और वह रोज राम नाम जपती है। इस संसार में विदा लेने से उनको पूरी मर्यादा मिलती है। रावण के परिवार में कितने लोग थे? और रावण के पिता सतवार्तियों में से एक महर्षि पुत्र महर्षि विश्रवा थे और नाम इलवदा था। इन्हें कुबेर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुबेर शत्रुओं के अधिपति बने। विश्वा के दूसरा विवाह सुमाली नामक राक्षस की पुत्री ककसी से किया। विश्वा
और ककसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण, जिसके अतिरिक्त दोनों की एक कन्या भी थी। शूर्पणखा जैसे तो रावण की कई पत्नियां थीं, किंतु रामायण में रावण की 2 प्रमुख पत्नियों और 6 पुत्रों का वर्णन मिलता है। मंदोदरी यह मयासुर और हेमा की बड़ी पुत्री थी और रावण की पटरानी मायावी और दुष्वी इसके भाई थे, जिनका वध रावणबाज बाली ने किया था। इनकी गिनती 5 कन्याओं में की जाती है। इनमें रावण के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र, महायोद्धा, पुराणों में वर्णित एकमात्र अतिहम हारती, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसके पास तीनों महारथों की ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र और महादेव के प्रिय इंद्र को भी जीतने वाले श्री राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध दिया था। लक्ष्मण के हाथों वध हुआ। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र, कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, पलाशु में ही अशोक वाटिका में हनुमान के उलझ बैठे और वीरगति को प्राप्त हुए। धन्य मालिनी, मयासुर और हेमा की दूसरी पुत्री मंदोदरी की छोटी बहन, इनसे रावण को प्रपाती पुत्रों की प्राप्ति हुई। अतिकाय रावण का दूसरा पुत्र महायोद्धा एक बार कैलाश पर उत्पात मचाने के कारण भगवान शंकर से इस पर इसका अपना त्रिशूल फेंका। अतिकाय ने उस त्रिशूल को बीच में पकड़ लिया और नम्रता पूर्वक महादेव को प्रणाम किया तथा भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कई दिव्यास्त्र दिए। ब्रह्मा ने वरदान के अनुसार इसका वध केवल महारस्त्र द्वारा की गई संभव था। लक्ष्मण के हाथों वध हुआ और नरांतर रामायण के अनुसार इसके अधीन रावण के 22 करोड़ राक्षसों की सेना थी। लंका युद्ध में ये अतिकाय और देवानंद के 8 साथ लड़ने को आया और हनुमान जी के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। और आगे देवानंद महान योद्धा और रावण की सेना का एक सेनापति है। कई देवताओं को भी परास्त किया। देवानस्त का पुत्र महाकंठद की युद्ध के लिए राक्षस कुल का एकमात्र जीवन योद्धा था, जिसे श्री राम ने समाधान किया था। हालांकि वो लंका में नहीं रुका और कान्यपुंज के जाकर ब्रह्मानंद बन गया। उसी के कान्यपुंज ब्रह्मा की शाखा चली और उसे पलस्या पुत्र अंतर्गत जाती है। आज के कान्य से कुब्ज ब्राह्मणी उसी के वंश में है। देवानस्त का वध अंगद ने किया। तीसरा तीर सर वाला श्रेष्ठ योद्धा लंका युद्ध में अपने बाणों से और हनुमान को तीर्थ डाला। अब क्रोधित होकर हनुमान ने युद्ध से इसका वध कर दिया। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि रावण की एक प्रमुख पत्नी और भी थी, जिसके विषय में किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, अधिक वर्णन नहीं मिलता। कुछ लोग बृहस्थ को भी रावण का पुत्र बताते हैं, जो सत्य नहीं है। बृहस्थ सुमाली का पुत्र और रावण का मामा उसका पुत्र जम्मू वाले रावण का छोटा भाई था। बृहस्थ राक्षस सेना का प्रधान सेनापति था। लंका युद्ध में वानरों सेना प्रधान सेनापति नील से उसका वध किया। कुंभकर्ण का विवाह दस्यराज बलि की पुत्री बृजबाला से हुआ, जिससे उसे कुंभ और निभुंभ नामक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। कुंभकर्णी की दूसरी पत्नी कर्कटी थी, जो विराध राक्षस की विधवा थी, जिसे कुंभकर्ण ने बाद में विवाह किया। उसे उस भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका वध महादेव के हाथों हुआ। उसी के नाम पर भगवान शिव सीमासर ज्योतिषलिंग के रूप में स्थापित हुए। लंका युद्ध में कुंभकर्ण का वध श्री राम के हाथों हुआ। विभीषण का विवाह गर्तसुला की पुत्री शर्मा से हुआ, जिससे उसे तिरटरा नाम की पुत्री प्राप्त हुई, जो अशोक वाटिका में सीता की सुरक्षा करती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया। विभीषण 7 सप्त चिरंजीवियों में से एक है, जो आज तक जीवित है। शूर्पणखा का विवाह
दैत्य जाति के एक योद्धा विद्युत जी से हुआ, जिसका वध रावण ने अपने दिग्विजयों के दौरान किया। उसके वध के पश्चात रावण ने शूर्पणखा को दंडकारण्य का अधिपति बना दिया, जहां वो खरदूषण की सहायता से राज करती थी। शूर्पणखा की मृत्यु का कोई वर्णन रामायण में नहीं मिलता है, और कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि लंका युद्ध के पश्चात शूर्पणखा के सात्विक जीवन बिताते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। धर्मास्य युग विभीषण को छोड़कर समस्त राक्षस वंश का लंका युद्ध में नाश हो गया, और जगत को उत्पन्न, पालन तथा संस्कार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली व संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के वशभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तैरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है, वह उन समस्त कारणों के परे राम कहाने वाले भगवान विष्णु में वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा में को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में व्यतीत करता है, जिन्हें स्मरण करने वाले के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सभी गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करे, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लूल्हा लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। वे कलियुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करे, जो नील कमल के समान श्याम वर्णन है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर के दयन शयन करते हैं, वे भगवान नारायण के हृदय में निवास करते हैं, जिनका खुद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनकी दीन दुखियों पर कृपा है, वे कामदेव को भस्म करने वाले शंकर मुझ पर कृपा करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में विष्णु ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वालों के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज धूलि की वंदना करता हूँ, और सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में परिवहन पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सकृति रूपी शिव के शरीर और सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद को जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसका बड़ा भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी रूपी मणि माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां सो जिस खान में है, वह दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसे सीधाजन की आंखों में लगाकर साधक सिंधु और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रजकण कोमल और सुंदर नयनामृत अजन है, जो आंखों के दोषों का नाश करने वाला है
उस अगन के विवेक रूपी आंखों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले और सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित कोमल वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस हो जाता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई में किए गए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोटे जाने, काते जाने और बुने जाने तक कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिहृत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार समय दुख सहाकर दूसरों के क्षेत्रों दूसरों को ढकता है, जिसके कारण उन्होंने भगत के वंदनीय यश को प्राप्त किया है। साधु संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाजी रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचालक माँ सरस्वती जी है। विद्या विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री निमुंजिनी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब ज्ञान और कल्याणों को देने वाली है। उस समाज उस रूपी प्रयाग में अपने धर्म को अटल विश्वास है, जो अक्षयवट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, जो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवा करने को क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज प्रयागराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन में सुनने और समझते हैं तो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अधर्म नाम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तुरंत देखने को आता है, कौवा कोयल और बुगला हंस को हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अंगद जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कह रहे हैं। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जिसमें जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी इस यतन की बुद्धि कृति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव सबता चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरों का कोई उपाय नहीं है और बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग के श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल ही जड़ है, सीधी उसका फल है और सब साधन फूल है। दुष्ट की सतगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुश गति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का स्पर्श पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाशित ही करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पांडवों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह
मुझ पर किस प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग सब्जी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिससे चिंत में समक्षा है, जिनका कोई नहीं मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है जिसने उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूपी से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूपी कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं वंदना करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले से भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों को जिनकी सृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने का विषाद होता है, जो विष्णु और शिव के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बांधा देते हुए और दूसरों की बुराई करने में सहज उसी के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितकारी घी के दिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाली ताप में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारों के समान है, जिसके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके समय भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं वे। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको साधु पृथ्वी, जिनको भगवान का ये सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों के दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी वंदना करता है, जिनके सूरा मंदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को भी देखते हैं। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुके। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अंत में संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि एक संत को बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे संत मिलते हैं दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायक होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मंदिरा के समान मोह परिणाम और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मंदिरा विष दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। चंद्र अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं
विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध है। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। जिस प्रकार भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है, उसी तरह अमृत की सराहना करने में होती है और विष को मारने में। दुष्टों के पापी और अवगुण और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी में गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा पैदा किए हुए हैं, पर इस गुण और दोषों के विचार कर वेदों ने अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास को पुराण कहते हैं और कि ब्रह्मा यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मंगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बराय, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद पुराणों में उन दोषों को विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचाया है, किंतु संत रूपी हंस देश रूपी जल को छोड़कर गुणी रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का इसका सेवक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों के अनुरुक्त होता है। काल संभव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु के माया के वंश में होकर कभी कभी भलाई कर चुकते हैं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई भी एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्षक उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है, परंतु इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दृष्टि हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा जाता है। जैसे बुगले हंस को मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न विधाता के रसीम है और न ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है कि दूसरे मेरी बुद्धि बोली, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुर्तत करने वाली नहीं है, जो ऋषि हरि हर नर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री भगवान जी के यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गुण इस कथा को अपने में श्री राम जी की भक्ति भूषित जानकर मधुर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में मैं ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं को तथा सब विद्वाओं से रहित हूँ। अनेक प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं।
इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ पर नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनमें निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री भगवान रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा नाम जपते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची गई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजत होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम के ओम यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरी की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभिमानी कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्पन्न वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह अच्छी ही समझ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ए श्री रघुनाथ जी, कथा कल्याण करने वाली, कलियुग के पापों को हरने वाली मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी में चावल पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के सहस्र में मेरी कविता सुंदर तथा सज्जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान को अपवित्र राख में श्री महादेव जी के अंग के स्पर्श से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कर देने वाली होती है। श्री राम जी के यश से समर्श से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संघर्ष श्री काष्ठ मात्र चंदन बनकर वदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करते हैं। श्यामा को गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश की बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर उसे सबसे अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और कहीं होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उनका विचार प्रचार तथा उसमें कठिन आदर्श का ग्रहण और अनुग्रहण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर चली जाती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरों के करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही ज्ञान गाते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त के भेष कर
फिर रामचंद्र जी रूपी स्वरूप धागे में पीरों कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अत्यधिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है, वे वेश हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुगी के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी की भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, जो तिग्गा दिग्गी करने वाले, धर्म ध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेते हैं। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी वो शंका करेंगे, वे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि कंगाल है। मैं तो न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के आज तक मेरी बुद्धि। जिस हवा में समूरे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम परिवृत्ता को समझकर कथा रचने में मेरा मन को हिचकाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शारद वरद विरनाम और ये सब नेति कर रहे हैं। पार ही नहीं, पार, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुण गान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सभी ऐसे ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं कहे। इसमें वेद से ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु इससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुण गान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का पूजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। और जो परमेश्वर एक है, जिनको कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम नाधाम है, जो सभी में व्याकुल और विश्व रूप है। कहीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार से की लीला है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत में बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं आया। प्रभु श्री रघुनाथ जी कोई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, और यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को अपवित्र और उत्तम फल और दुर्लभ पर उपदेश देने वाली होते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अत्यंत सृष्टि बड़ी नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती है। जिसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे से श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज कर सकूंगा। इस प्रकार मन बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी के सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिनको बड़े आदर ही श्री हरि का युष्मन वर्णन किया है, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुगी
के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण समूहों को वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान पारकर कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम देता हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर वरदान कीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता को आदर नहीं करते। मूर्ख कवि भी इसकी रचना पर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। और कृति कविता और संपत्ति वही उत्पन्न है जो गंगा की तरह कभी कल्याण करने वाले होते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बहुत ही सुंदर है, सबका अंगत कल्याण करने वाली है। प्रभु मेरी कविता बद्दी है, समाज्य है, इसी की मुझे चिंता है, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ही यह बात कि मेरे लिए दुर्लभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।